नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आने वाले टाइम में वो कौन सी एक चीज़ है जो इस पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच के देखिए। इट इज़ नन अदर देन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगी और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका ज़माना आने वाला है। अगर मैं बताऊं कैसे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी चीज़ जिसमें सारी जो डिवाइसेज हैं, जैसे कि कार वगैरह होगी, आपका फ़ोन, आपकी टीवी, हर एक चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो अभी तो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा जो ह्यूमन टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा या डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन भी होगा। तो एक इंडिया में ऐसी ही कंपनी जो इन सारे टेक्नोलॉजीज में जो है काम करती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा इलेक्सी, जी हाँ, एक टाटा ग्रुप की बहुत बेहतरीन कंपनी है। आज हम उसी कंपनी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, और उसके बाद में जो है कंपनी का हम थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन देखने की भी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ चार्ट्स पे चल के लास्ट में मैं जो है कुछ प्राइसेज बताऊंगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं तो वो कौन से प्राइसेज हैं जहाँ पे चल के आप जो है इस चीज़ को, कंपनी को बाई कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल से। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में, तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। जो शायद सॉफ्टवेयर वाले हैं वो थोड़ा समझ जाए, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आगे चल के मैं जो है आपको थोड़ा सा डायग्राम से, पिक्चर्स वगैरह से आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ टाटा इलेक्सी की, तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये कुछ सर्विसेज और सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर स्पेशली सर्विसेज की बात करूँ तो ये प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइन, प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंटेंट डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। और वहीं अगर मैं सोल्यूशंस की बात करूँ तो ये प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट होम। चलिए, यहाँ से तो शायद अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, काफ़ी जो है भारी भरकम वर्ड्स लग रहे होंगे, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पिक्चोरियल डायग्राम से समझाऊंगा। अगर आप इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही जो स्मार्ट चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में होने वाली हैं, उसी को जो है यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चोरियली यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अगर क्यों समझाऊँ, यहाँ पे एक कार देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल, राइट। इस कार से एक सिग्नल निकल रहा है और वो सिग्नल जो है इस अगली वाली कार से जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले टाइम में जब एक ड्राइवरलेस ऑटो ड्राइवर, मतलब ऑटो ड्राइव करने वाली कार होगी जो खुद से चल रही होगी, उसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होगी कार वगैरह, राइट। उस चीज़ के लिए जो टेक्नोलॉजी बनती है वो कंपनी जो है टाटा इलेक्सी उस टेक्नोलॉजी में जो है काम करती है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊं जो टाटा इलेक्सी क्या काम करती है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये मोटर रेसिंग सर्किट है जो कि इंडिया में बना हुआ है, टाटा इलेक्सी ने बनाया था। अब इसमें क्या होता है, जब ये मोटर वगैरह इसमें रन करती है सर्किट में, तो यहाँ पे हर जगह पे एक जो है साइनेज वगैरह होता है कि यहाँ से इतना मुड़ना है, राइट। और साइनेज वगैरह में आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है। डिजिटल साइनेज सिस्टम होता है जिसमें एक लिखा होता है कि ये कौन से राउंड में आप जो है रन कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस जो है आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं, अभी कितना डिस्टेंस जो है बचा हुआ है, ये एक्सेट्रा चीज़ें जो यहाँ पे लिखी रहती है डिजिटल साइनेज में। उसका जो डिजाइन होता है वो टाटा इलेक्सी बनाती है, वो डिजिटल साइनेज का। और वही नहीं, उसके पीछे जो एप्लीकेशन चल रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर भी जो है टाटा इलेक्सी बनाती है। और इसके अलावा अगर इनके कुछ और वर्क्स दिखाऊं तो यहाँ पे मैं बात करूँगा डिजाइन की। स्पेशली अभी मैंने दिखाया कि डिजाइन में काम करती है, तो क्या क्या डिजाइन करती है। अभी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि ये कैडबरी का डेयरी मिल्क है। अब देखिए, ये चॉकलेट तो नहीं बनाती कंपनी, राइट, ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जाहिर सी बात है डेयरी मिल्क तो कैडबरी बनाती है। लेकिन इसका जो रैपर है, इसका जो डिजाइन है कि इस तरीके से बनेगा, इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी इसकी चौड़ाई होगी, इस तरीके की चीज़ें, ये सारे डिजाइन जो है टाटा इलेक्सी बनाता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे एयर कूलर, इसकी भी ये जो डिजाइन है यहाँ पे इन्होंने बनाया, टाटा इलेक्सी ने। इस फैन की जो डिजाइन है, इस डिवाइस की डिजाइन, इसकी डिजाइन, ये सारी चीज़ें जो है टाटा इलेक्सी बनाती है। अगर कुछ और बात करें यहाँ पे, तो जैसे आप ये देख पा रहे हो गोवर्धन मिल्क रिच, ये एक प्रोडक्ट है गोवर्धन की। ये जो पूरी जो डिजाइनिंग यहाँ पे, क्लिनिक प्लस शैम्पू भी आप देख सकते हो, इसकी भी जो डिजाइनिंग वगैरह है, बोरो प्लस, पाक वेन्यू, क्लिनिक प्लस, ये जो सारी डिजाइंस हैं ये टाटा इलेक्सी प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी क्लाइंट रिच भी काफ़ी बड़ी है। क्लिनिक प्लस जो है एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट, राइट, तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट भी हैं इनके। तो डिजाइन वगैरह और इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा ये आगे हैं। और उसके अलावा मैं कुछ बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्मार्ट बस है। इस बस के अंदर एक ड्राइविंग केबिन अलग से होता है, लिविंग केबिन होता है, उसके साथ किचन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग स्पेसेस। ये जो चीज़ पूरी की पूरी डिजाइन जो टाटा इलेक्सी बनाती है, उसके साथ साथ उन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर भी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हो टाटा केमिकल इनोवेशन सेंटर, ये टाटा केमिकल का जो आगे का जो वो फ्रंट एरिया होता है जहाँ पे आप जो है ये रिसेप्शनिस्ट वगैरह बनते हैं, या उसके साथ साथ पूरा ऑफिस का जो डिजाइन है ये लोग भी इसको क्रिएट करते हैं ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट रह पाए उस ऑफिस में। इसके साथ देख पा रहे हैं कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। इस कोची मेट्रो रेल में जितने भी
नेविगेशन सिस्टम है पूरा का पूरा वो जो टाटा एलेक्सी का बनाया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स देख सकते हैं, या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल का जो टर्मिनल्स है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी डिजाइन और इसके पीछे जो भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ ये टाटा एलेक्सी बनाता है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो एलजी का स्मार्ट बस, यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक लिविंग एरिया है, उसके साथ साथ इसमें स्लीपिंग रूम भी होते हैं, ड्राइवर का अलग से रूम होता है, इसमें किचन वगैरह भी होते हैं। तो सारे की सारी जो स्पेस, ये जो डिजाइन वगैरह होते हैं तो टाटा एलेक्सी बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दो एक चीज़ और दिखेगी, ए लॉरियल स्पेस। अभी बताओ किसी मॉल्स वगैरह में अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कभी कभी कोई कोई जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है अपना एक छोटा सा स्टोर लगा के उसमें जो है अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं ए लॉरियल का ही, मान लीजिए इसको किसी मॉल में जाना है एक दिन के लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अब एक दिन के लिए मॉल का कोई दुकान तो लीज पे लेगा नहीं, राइट। तो उस मॉल के अंदर ही जो बहुत बड़ा एरिया होता है उसी में छोटा सा एक स्पेस लेते हैं और वहीं पर जो अपना सेटअप करते हैं और अपनी चीज़ों का जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं। अब ये जो सेटअप होता है छोटा सा, ये सेटअप, इसकी डिज़ाइन जो है टाटा एलेक्सी तैयार करती है। उसके साथ साथ पूरा का पूरा ये जो डिज़ाइन है वो स्पेस किस तरीके से तैयार करना है और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर वगैरह क्या देना है, सब कुछ जो है टाटा एलेक्सी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कस्टमर केयर फैसिलिटी है, यहाँ पे कस्टमर जो है अपने आप सिस्टम से जो है बात कर रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट वगैरह पूछ रहे हैं। तो ये जो है एक स्मार्ट सिस्टम्स होता है जिसमें आप कस्टमर जाके अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकता है, और जो क्वेरीज कस्टमर पूछता है उन क्वेरी से जो सिस्टम्स होते हैं ये सिस्टम सीखते भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे मान लीजिए कस्टमर पूछता है तो वो और इम्प्रूव जो है आंसर देता है। तो यहाँ पे भी जो है एआई वगैरह लगा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव डिजाइंस जो है ऐसे ऐसे सेक्टर से उसमें काम करते हैं डिजाइंस वगैरह में। उसके साथ साथ नेविगेशन सिस्टम्स वगैरह बनाना, साइनेज वगैरह बनाना, राइट, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन सेक्टर से काम करने वाली कंपनी है। IoT वगैरह मैंने आपको दिखाया, जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस खुद से कम्युनिकेट कर रही हैं, जो अपने खुद से सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो भी अपने आप से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो वो सब एक्सेट्रा चीज़ें। अब यहाँ पे अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इनके लिए मैं जो थोड़ा सा सबसे पहले इनका इनकम स्टेटमेंट देखने की कोशिश करूँगा। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 2017 में ये तो 1255 करोड़, उसके बाद ये बढ़ के हो गया 18 में 1429 करोड़, फिर 19 में 1640 करोड़ और 2020 में 1668 करोड़। तो रेवेन्यू में काफ़ी ठीक ठाक जो है जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं EBITDA की बात करूँ तो 291 करोड़, 17 में 18 में 390 करोड़, उसका 19 में 450 करोड़ और 2020 में जो है 402 करोड़। तो यहाँ पे भी जो है ठीक ठाक जंप दिखाई दे रही है यहाँ पे अगर EBITDA की बात करूँ। उसके बाद अगर सारे खर्चे निकालने के बाद अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ इनके टोटल प्रॉफिट की, तो 17 में ये था 174 करोड़, 18 में हो गया 240 करोड़ बढ़ के, उसके बाद 289 करोड़ 19 में और 256 करोड़। यहाँ पे इस ईयर में थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिछला ईयर भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। खैर ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनकम स्टेटमेंट से यहाँ पे कंपनी का जो इनकम वगैरह प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, CAGR ग्रोथ की, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं पिछले 10 ईयर का 16%, 5 ईयर का 14%, 3 ईयर का 9%, पिछले 12 मंथ का भी जो है 11%। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ और भी अच्छा है, पिछले 10 ईयर का 18% का CAGR कंपाउंडेड, 5 ईयर का 20%, 3 ईयर 15% और पिछले लास्ट 12 मंथ का 37%। स्टॉक प्राइस का CAGR भी काफ़ी अच्छा है, 10 ईयर 37%, 5 ईयर का 23%, 3 ईयर का 39 और पिछले 1 ईयर में तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बम्पर 190% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसी तरीके से देख सकते हो आप, सारे टाइम फ्रेम पे लगभग 30% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ग्रोथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ कंपनी बिल्कुल जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT वगैरह उसमें जो है काम करती है, और डिजाइन वगैरह में भी काफ़ी इनोवेटिव जो है प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो मार्जिन वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कई सारी IT कंपनी जिससे यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूँगा। हालांकि मेनली यहाँ पे 2 कंपनी है जिससे मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए टाटा एलेक्सी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, ये रियली सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं, जैसा कि आपका TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HCL, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। लेकिन टाटा एलेक्सी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर इंडिया में बात करूँ तो परसिस्टेंट एक और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसको मैं जो परसिस्टेंट से कंपेयर करूँगा। थोड़ा तो बहुत आप जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इसे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी सर्विसेज बेस्ड ही ज़्यादा है, वहाँ भी जो प्रोडक्ट बेस्ड कम है। तो यहाँ पे अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप है 16,793 करोड़ और परसिस्टेंट सिस्टम उससे थोड़ी छोटी कंपनी 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर मैं PE रेशियो की बात करूँ तो टाटा एलेक्सी का है 65 और यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम का है 40 का। तो यहाँ पे अगर PE से बात करें, प्योर PE रेशियो से, तो टाटा एलेक्सी थोड़ा सा महंगी दिखाई दे रही है अपने पीयर से। वहीं प्राइस टू बुक भी देखिए तो 15% का 50 का टाटा एलेक्सी का, परसिस्टेंट सिस्टम का 5.74 का है। तो हालांकि यहाँ पे PB रेशियो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, PE से ही हम थोड़ा जज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहली नज़र में आपको शायद लग रहा होगा टाटा एलेक्सी थोड़ी सी महंगी है, 65 का PE है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो मैंने यहाँ पे पिछले स्लाइड में आपको सेल्स ग्रोथ दिखाई थी, यहाँ पे जो इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम का जाके देखोगे तो उनका चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहा है। और शायद इसी की वजह से मार्केट जो है इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहता है परसिस्टेंट सिस्टम को। तो आप
बस ये नहीं बोल सकते कि परसिस्टेंट सिस्टम से ज़्यादा कंपनी महंगी है, इस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी है। हालांकि रिलेटिवली अगर मैं कंपनी की इंडिविजुअली बात करूँ तो कंपनी फिर भी अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं DCF से इसका निकालता हूँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो मेरे हिसाब से लगभग 1500 से 1700 के आसपास की आती है। ये एक इसकी ठीक ठाक वैल्यू रहेगी खरीदने के लिए। हालांकि शेयर प्राइस तो अभी खैर मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इतना तो ये आने से रहा। तो अभी हम जो है चार्ट पे चल के इसका प्राइस देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से पॉसिबल लेवल से जिस पे आप जो है चल के बाइंग कर सकते हो, क्योंकि 1500 तो मान लीजिए अभी आने से रहा, राइट। अगर यहाँ पे मैं पिछले मैक्स रिटर्न की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया कंपनी ने, लगभग 2236% का आसपास का। मतलब आपका पैसा ऑलरेडी जो है 22 टाइम्स हो चुका है अगर मैं पिछले 16 ईयर की बात करूँ तो कंपनी ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रह चुकी है। लेकिन आने वाला फीचर इसका मेरे हिसाब से और भी बेहतरीन रहने वाला है अगर यहाँ पे अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पे पॉसिबल लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे दो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल है, एक 2540 का और दूसरा 2401 का। ये जो इमीडिएट सपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप जाके जो है थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो। अभी देखिए इसके अलावा हाल फिलहाल में कंपनी ने 26, अगर इसका शेयर प्राइस देखिए अभी हाल फिलहाल में लगभग 2696 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी 2-3 बार लगभग पिछले 3-4 दिन में अपने ट्रेडिंग में 2600 के आसपास आई है और यहाँ पे जो है इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत छोटी क्वांटिटी आप उठाना चाहते हो तो आप 2600 के आसपास भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ दो मेजर आपको जो लेवल्स याद रखने 2540 का और 401 का। इस लेवल पे अगर आए तो आप जो है थोड़ी और बाइंग कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँगा कि वो कौन से लेवल से जिसपे आपको जो है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कंपनी का बिजनेस मॉडल है कैसा है और कंपनी काम क्या करती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।